नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं CK23 न्यूज़। आप सभी को सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब आपको हम जामा मस्जिद पे हुई एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ के जो लम्हा है, जो नमाज हुई है सामाजिक, उसको हम दिखाएंगे। और साथ साथ में हम वहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आई हैं उनसे भी अपन बातचीत करेंगे। और उन सब लोगों ने, जो प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन ने जो बढ़िया काम जो करेंगे, आज अपन देखेंगे कि किस तरीके का भाईचारे का एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पे पेश किया जा रहा है अपनी सभी भाई बंधुओं के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद में हुई उस शानदार और खूबसूरत, क्योंकि 2 साल पिछले कोविड के अंदर हमने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन इस बार फिर से वापस वैसा ही उत्साह, वैसा ही लोग आपस में गले मिल रहे हैं। किस तरीके से एक नमाज का जो अपने खूबसूरत दर से अपन देखे थे, तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं वो खूबसूरत दर से। आज ईद का पाक दिन है। रमज़ान के महीने में हमारे इस देश के तमाम जितने भी रोजे रखने वाले हैं, उन्होंने इस देश के अमन चैन के लिए रोजे रखे। और सभी मुस्लिम भाइयों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से रोजे रखे इस देश के अमन चैन और इस देश के खुशहाली के लिए, जो इस पाक दिन का आज दिन है। धन्यवाद। जय हिंद। सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे। हमारा शिकर शहर का कोई शहर नहीं है, आज तक शिकर पे कोई दाग नहीं है, भाईचारा खूब है। खुदा हाफिज। आज ईद मुबारक के रूप में संपन्न हुआ। भाईचारे का ये त्यौहार, सामाजिक समरसता का ये भाव, ईद के ऊपर हम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में और हमारे सीकर जिले में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, मालिक से, कि सब भाईचारे के साथ खूब आगे बढ़ें, सब परिवारों में खुशहाली रहे, सब भाई एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत में फिर अगले साल ईद मनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये पूरे साल का बेचैनी से इंतजार करने वाला हर ईमान वाला ही नहीं बल्कि तमाम धर्मों के लोग इस ईद के दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। आज ये खुशी का दिन अता फरमाया और जिसको हम सब ने मिलजुल कर, पूरे शहरवासियों ने मिलजुल कर जो है इसको मनाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से हमेशा यही भाईचारा, मोहब्बत, मिलनसारी
कायम रहे और हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा देश तरक्की करता रहे। खुदा हाफिज़। सभी को मेरी ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर आपको सभी को अच्छा स्वास्थ्य और प्रगति आपकी सुनिश्चित करें। ये जो ईद का त्यौहार है वो अमन चैन का और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का त्यौहार है। तो मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सभी जिलेवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी सीकर शहर के सभी नागरिकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ईद मुबारक। पिछले 2 साल में कोरोना काल की वजह से इतने अच्छे तरीके से और इतने अच्छे जोश के साथ सभी त्योहार प्रभावित हुए थे, ईद भी प्रभावित हुई थी, लेकिन इस वर्ष पूर्ण जोश के साथ सभी ने ईद का ये त्योहार मना रहे हैं और सभी में खासा उत्साह है। सभी को ईद की शुभकामनाएं। अमन चैन की दुआ करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारियों से अब आगे सभी को मुक्त रखें और सभी ऐसे त्योहार खुलकर हंसी खुशी से भाईचारे से मनाते रहे। आप सभी को पुनः ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये है अमरा राम जी ईद की बधाई देते हुए ईदगाह चौराहे पे, और सभी बहुत उत्साह दिख रहा है। देख साहब, एक मिनट बधाई दे दीजिए। प्रदेश और देशवासियों को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ईद मुबारक हो सबको। और पहली बार कोरोना के बाद इस तरह से सबने मिलकर इबादत की है, इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ईद मुबारक हो सबको और आगे बढ़े। धन्यवाद। आज ईद के इस मुबारक मौके पे मैं सभी मेरे शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरीके से अमन चैन से रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारा, तो अल्लाह ताला ने ईमान की इस कौम पे उतारा है और हमारे भाईचारे की जो मिसाल हमारा इस्लाम देता है, उसी तरीके से मैं ये कहूँगा ये महीना वैसे भी बहुत ही मुबारक महीना था। इसमें कई तरीके के त्यौहार आए, लेकिन हमारे सीकर ने भाईचारे की जो मिसाल पेश की, गंगा जमुनी सरस्वती की जो मिसाल पेश की, हिंदू मुस्लिम की जो एकता की मिसाल पेश की, इसके लिए मैं पूरे शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज परशुराम जयंती भी है, तो परशुराम जयंती की मैं पूरे शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वो ये थे जीवन खादी जिन्होंने सभी प्रदेशवासियों को ईद मुबारक के साथ साथ परशुराम जयंती की बधाई दी है। तो सीकर 23 की इस स्पेशल कवरेज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और आज ईद का पवित्र दिन है और इसमें आप देख सकते हैं ईदगाह चौराहे से हम सीधा आपको दिखा रहे हैं ये कवरेज। और आपने देखी कि किस तरीके से भाईचारे का एक उदाहरण सीकर शहर में पेश किया गया है और लोग किस तरीके से आपस में यहाँ पे किसी मजहब को नहीं ध्यान में रखे हो, सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई सब लोगों ने एक भाईचारे की उत्कृष्ट मिसाल पेश की है। और सारा प्रशासन के साथ साथ एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है और साथियों सबका सहयोग बहुत जरूरी होता है। और आपने जैसे कि देखा कि जो लीडर हैं, यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने ईद का बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और सब लोग बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ में ईद की एक दूसरे को बधाई देते हुए। और ये एक बहुत ही पवित्र महीना जिसमें लोग पूरे 30 दिन तक एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को करते हैं और आखिर में एक इस परीक्षा का एक ये परिणाम की तरह होता है हर रोज। क्या कहना चाहोगे सर? देश प्रदेशवासियों की मैं पूरे देश प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और मैं पूरे प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतनी अच्छी इन लोगों ने व्यवस्था की उसके लिए। और तमाम मीडिया के मेरे साथियों को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने भी बिल्कुल अपने समय समय पे अपने अच्छे चैनल का इस्तेमाल कर लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई और
समाज में अमन चैन की दुआ के लिए इन्होंने मुबारकबाद दी। कैसा लग रहा है कि 2 साल कोविड में हमने बहुत ही नुकसान झेला था, ऐसे कोई ना मिलन हुआ था ना कुछ हुआ था, इस बार 2 साल के बाद में कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश में, हम पूरे प्रदेश को इस बात के लिए भी शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में खुशहाली का माहौल है और एक अलग से ही ईद की जो खुशहाली है वो एक अलग से ही दिख रही है कि हम सभी 36 कौम के लोग एक साथ मिलजुल कर हम ईद मना रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सीकर की इस हमने देखा कि चौक पे भाईचारे का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, यही तो हमारे सीकर की एक खास बात है कि यहाँ पर सभी वर्ग के लोग हम एक साथ मिलजुल कर हमेशा से ईद मनाते आए हैं और आगे भी हम ईद ऐसे ही साथ मनाते रहेंगे। और सर एक आज परशुराम जयंती है, परशुराम जयंती के लिए भी मैं पूरे देश प्रदेश में खुशहाली का माहौल रहे और मैं बहुत ही भगवान का जन्मोत्सव है उसके लिए मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छे से हमारे देश प्रदेश में सभी तरह से खुशहाली का माहौल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। तो ये थे साकेत भारती और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को उन्होंने बधाइयाँ दी है। तो आप सभी को एक बार फिर से सीकर 23 न्यूज़ की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और